पर नीरजा, मतलब नामांकन का आखिरी दिन भी हो गया, औपचारिक सीटों का ऐलान नहीं हुआ, हमें पता नहीं कौन गठबंधन में कौन मजबूत कौन कमजोर। ये ऐसा आपने होता देखा है? फ्रेंडली फाइट पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं दोनों ही गठबंधन। देखिए, आपने जो शब्द यूज किया, कुलबुलाहट के अंदर खाने, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट शब्द है। हर इलेक्शन में होता है और बहुत रस्साकशी होती है, पोजीशनिंग होती है, हार्ड बार्गेनिंग होती है सीटों के लिए, क्योंकि जैसा आपने कहा महाराष्ट्र में स्टेक्स बहुत हाई हैं। हाई है क्योंकि 48 लोकसभा सीट है, हाई है क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है, हाई है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा जो भी इस इलेक्शन को जीतता है। नहीं, हाई एनडीए क्या इसलिए जीत भी है नीरजा, एक सेकंड के लिए आपको टोक रहा हूं, सॉरी फॉर जी, दैट। हाई क्या इसलिए भी है कि सारे देश की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि बीजेपी की ताकत कम हुई है क्या? झटका था क्या 2024 का लोकसभा चुनाव? वेकअप कॉल भी था बीजेपी के लिए? लोगों की नाराजगी अब जमीन पर उतरने लगी है क्या? पर हरियाणा ने बीजेपी को फिर से फ्रंट फुट पर ला दिया है। तो दरअसल क्या डिसाइड महाराष्ट्र का चुनाव करेगा और लोग मन बनाएंगे हाँ भाई बीजेपी कमजोर हुई है, या बीजेपी वो एक माइनर ब्लिप था, लोकसभा चुनाव मजबूती कायम है? वो वही मैं कह रही थी संदीप जी कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज इसलिए मिलेगा क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को एक प्रोत्साहन मिला है कि भाई ठीक है, उन्होंने, उनका कहना है हम हरियाणा जीत गए, अनएक्सपेक्टेडली जीत गए। इसकी वजह जो लोकसभा में हुआ वो सेटबैक था, पर हम ऑन ट्रैक हैं, चीजें जैसी थी वैसे हैं। या अगर महा विकास अघाड़ी जीतती है, इंडिया ब्लॉक जीतता है, तो फिर वो माना जाएगा कि हरियाणा को लोग भूल जाएंगे बहुत जल्दी। जो एडवांटेज लोकसभा ने इलेक्शन ने दिया था उनको, वो एडवांटेज वापस सेंटर स्टेज आ जाएगा। तो महाराष्ट्र उसके लिए, लेकिन जो मैं कह रही थी, ये इलेक्शन पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स है, हम्म। नॉर्मल इलेक्शन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम्म। क्योंकि दो बड़े बड़े गठबंधन है। ईच गठबंधन में 3 पार्टी है, छह बड़ी पार्टी, मेन लाइन पार्टीज हो गई। और अब आप देख लीजिए, भाजपा ने सीटें छोड़ी हैं 4 छोटी छोटी पार्टीज के लिए। एक नाथ शिंदे की शिवसेना छोड़ रही है 2 छोटी छोटी पार्टीज के लिए। अजीत पवार छोड़ रहा है कि नहीं, नहीं मालूम है। यहाँ भी 3 मेन प्लेयर्स हैं, वे भी छोटी पार्टियों को अकोमोडेट करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव की सपा को कितनी मिली है, उन्होंने 5 लोगों को उतार दिया है बिना किसी जो अंडरस्टैंडिंग के। हमारी जानकारी आ और रही है 2 सीटें दी गई हैं अखिलेश दो यादव सीटों को। की, ये तो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के तहत दी गई हो। हम्म। लेकिन जो इंडिपेंडेंस कितने उतरेंगे, अब नवाब मलिक की बात आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंस का खेल बहुत समय से होता रहा है, हरियाणा में भी हुआ था। कितने सारे 17 इंडिपेंडेंस और रेबल्स है जिन्होंने नहीं, पर कांग्रेस नवाब मलिक एक को। अपने आप में क्यूरियस केस नहीं है क्या नीरजा? नवाब मलिक भाई, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते, दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जमीन खरीदी, मुंबई धमाके के दोषियों से रिश्ते, कौड़ियों की जमीन खरीदी है, मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी में गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। ये बड़े संगीन आरोप हैं और बीजेपी को ये कड़वी घुट्टी पीनी पड़ी है, मानना पड़ गया, दबाव पूरा डाला गया। अजित पवार को कहा गया नथिंग डूइंग, नवाब मलिक विल नॉट स्टैंड, मत दीजिए, पर दे दिया। ये थोड़ा बिल्कुल दे दिया, समझाइए। बिल्कुल दे दिया, और उनकी मानी नहीं। और ये आपने ठीक कहा था कि आरएसएस की बहुत रिजर्वेशन था कि अजीत पवार को क्यों लिया गया, इतने करप्शन चार्जेस हैं, उससे छवि खराब हुई है। और बहुत मजबूती से ये कन्वे हुआ था भाजपा को, फिर भी पार्टी के मतलब महायुति के अंदर रहे हैं, बाहर नहीं निकाला गया। और शरद पवार भी नहीं चाहते वो वापस आए, तो वहां है। और उनको 53 सीटें दी हैं, हम्म। तो छोटा नंबर नहीं है। हाँ। उन्होंने, उनका स्ट्राइक रेट तो एक ही था ना लोकसभा में, 4 में से जो उन्होंने हाँ, फाइट की थी। 25% का, और 6 सीटों पर बढ़त, 288 में से लोकसभा को विधानसभा सीटों पर बढ़त में अगर हम तब्दील करते हैं तो बहुत ही कमजोर प्रदर्शन था। बहुत कमजोर पोजीशन है, लेकिन बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीट्स दी हैं। अब दूसरी चीज जो मुझे नई नई दिख रही है, इतना लास्ट मिनट तक सेटल नहीं होना। हम्म। घंटे, मिनट रह गए,
और आप तय नहीं कर पा रहे हैं। हर बार होता है कि भाई कुछ जगह आप अपने एलाइज के साथ भी लड़ लेते हैं, 2-3 जगह हाँ में, वो 4 चल जगह, जाता है। वो चल जाता है। लेकिन इस बार तो दोनों तरफ से इतना मारा मारी जिसको कहेंगे ना, सीटों के लिए हुई मतलब है। दिलचस्प और बात यह एक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि भाई हम और इतने पर अभी लड़ तक रहे हैं, बिल्कुल ये शिंदे इतने पर लड़ रहे हैं या अजित पवार इतने पर लड़ रहे हैं, और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, शरद पवार हम इतने पर लड़ रहे हैं, बाकायदा नंबर नहीं दिया गया है। बिल्कुल वो औपचारिक रूप से अभी तक नहीं हुआ है नंबर। मुझे लगता है उसका कारण एक है, ये नहीं है कि पार्टियों में घमासान है कि सीएम के लिए पोजीशन किया जाए दोनों गठबंधनों में, एक तो वो चीज है। दूसरा है कि असली शिवसेना लोगों की नजरों में कौन होगी, एकनाथ शिंदे वाली कि उद्धव ठाकरे वाली? असली एनसीपी कौन होगी, अजीत पवार वाली कि शरद नहीं, पवार असली वाली? नकली का तो खेल होगा ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।